प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर उसका स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको लेके आया। ये पवित्र दिन परमेश्वर की हजूरी में आराधना प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जगह हम पर बैठा है वो जगह परमेश्वर अपना पवित्र उपस्थिति से भरकर परमेश्वर आपके साथ बातचीत करने के लिए जा रहे। सभी अपना आंख बंद कीजिए, अपना दिल खोलकर परमेश्वर की हजूरी में थोड़ी समय प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर एक बार फिर उसकी हजूरी में आने के लिए हमको योग्य बनाया। पिछला समय हर वक्त प्रभु का पवित्र उपस्थिति हमारा जीवन में अगुवाई किया। एक बार फिर सभी लोग अपना आंख बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज परमेश्वर एक बार फिर आपके पवित्र हजूरी में आराधना स्तुति करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु का वचन, प्रभु का स्वर्गीय अनुग्रह पाने के लिए प्रभु जी आप हमको एक मौका दिया। प्रभु जी एक बार फिर तेरे हजूरी में आया वो सब भाई बहनों को, सब परिवार के सदस्यों को, ये कार्यक्रम में शामिल होने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर आपकी जरावर हाथों में सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी आज एक बार फिर तेरे स्वर्गीय उपस्थिति से भर दे, स्वर्गीय वचन से हमको छू ले, स्वर्गीय अभिषेक से भर दे। तमाम प्रकार के विरोधी के प्लान हमारा जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दफा हो जाए। आज परमेश्वर हमारा जीवन में प्रभु का स्वर्गीय शांति अनुग्रह, प्रभु का स्वर्गीय उपस्थिति परमेश्वर हमको देखकर अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। प्रभु जी कहाँ कहाँ लोग बैठा है आप जानता है। प्रभु जहाँ जहाँ बैठा वहाँ पर प्रभु का स्वर्गीय उपस्थिति, स्वर्गीय आग से, स्वर्गीय अनुग्रह से भर दे। परमेश्वर शारीरिक कमजोरी के कारण निराशा के होकर परेशान में चलने वाले लोग, पापी लोग, आमीन, जो अलग अलग अनुभव से जाने वाला हर एक व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा बातचीत कीजिए। सारे विरोधी के कामों को यीशु मसीह के नाम से बांध लेता है। अनुग्रह कर। प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूँ। आमेन आमेन आमेन। आज हम मिलकर थोड़ी समय परमेश्वर की हजूरी में स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे। परमेश्वर हमारे साथ आज ही अद्भुत काम करने वाला है। जगह जगह बैठा वहां पर अपना दिल खोलकर, हमारा मुंह खोलकर, तालियां बजाकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे हमारे भाई लोग के साथ। प्रभु सबको आशीष दे। आमेन आमेन। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंत का आज के दिन के लिए, आज के महान सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और दिन उसने हमें जीवित रखा अपनी आराधना करने के लिए। हालेलुया। हम खुश नसीब है, परमेश्वर हमें बार बार अपनी आराधना करने का मौका दे रहे हैं। और आप सभी को परमेश्वर के नाम से हम स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सभी जन एक बार जोर से जहाँ जहाँ बैठे हैं उस स्थान में बैठकर उस खुदावन के नाम के लिए हालेलुया कहें। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा। आइए हम सभी मिलकर उस खुदावन के नाम की महिमा करने जा रहे हैं मिलके। हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, कोई नहीं है तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हर दुख में, हर मुसीबत में वो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। यस जीसस, हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। सभी मिलकर सभी जन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु, तू है सबसे महान। यीशु मेरे 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 प्रभु, तू है सबसे महान। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। यस जीसस, कुछ समय उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। वो महान परमेश्वर है हमारा, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। कुछ समय जहाँ जहाँ जिस स्थान पे आप बैठे हुए हैं, हालेलुया, उस खुदावंद के नाम की प्रशंसा करें, अपने हाथों को उठाते हुए, हालेलुया, अपने जुबानों को खोलते हुए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता खुदावंद हमारी हम पर दया कर खुदा, हमारी हर एक सिचुएशन को बदलने वाले परमेश्वर हैं आप। हालेलुया खुदा, हमें और आत्मिक बना खुदा, हमें अपने अनुसार चला परमेश्वर पिता। हालेलुया। सभी मांगे, सभी कहें प्रार्थना में हालेलुया हालेलुया। आराधना करें इस खुदावन के नाम की अपनी जुबान को खोलते हुए। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं, हालेलुया। तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं सूरज कलाम तेरे ने दी, नहीं सूरज कलाम तेरे ने दी। बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं, बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं। तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, उसे दुनिया में कहीं मात नहीं। तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, उसे दुनिया में कहीं मात नहीं। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे भेदों को कैसे समझ पाऊं मैं। मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। Yes Jesus, hallelujah, glory to Jesus। लहू देके है तूने खरीदा मुझे, लहू देके है तूने खरीदा मुझे। बलिदान तेरा कोई आम नहीं, बलिदान तेरा कोई आम नहीं। इलाहों का इलाह मशू मिला, इलाहों का इलाह यीशु मिला। मेरे जीवन में मुश्किलात नहीं, हाँ इलाहों का इलाह यीशु मिला, इलाहों का इलाह यीशु मिला।
मेरे जीवन में अब मुश्किलात नहीं। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, हाँ तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं कर, मेरी हिम्मत में बस की बात नहीं। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं, मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। तेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, मेरे वेदों को कैसे समझ पाऊं मैं, मेरी हिकमत में ऐसी बात नहीं। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, हाँ तेरी उल्फत को बयां मैं करूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, हाँ तेरी उल्फत को कैसे बयां मैं करूं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। ये तो मेरे बस की बात नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं। यस जीसस, खुदावंद ये हमारे बस की बात नहीं खुदा, आपकी उल्फत को, आपकी समझ को खुदावंद हमें किस तरह हम समझे खुदा, आपकी ज्ञान की बातों को खुदा, यस जीसस आपके वेदों को खुदा, ये खुदावंद हमारी बस की बात नहीं खुदा, हमें वैसा बस दे खुदा, हमें वैसी समझ दे खुदा, वैसी सोच दे खुदा। यस जीसस, हालेलुया। नई सूरत कलाम तेरे ने दी, नई सूरत कलाम तेरे ने दी, बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं, बोल तेरा कोई बेईमानी नहीं, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, तुझे पा लिया जिसने मसीहा मेरे, उसे दुनिया में कोई मात नहीं, उसे दुनिया में मुश्किलात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावंद का आज के दिन के लिए, धन्यवाद हो प्रभु पिता, स्तुति हो खुदा। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों प्रभु के नाम के लिए। हालेलुया। भाई अल्बिन हमारे बीच प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। प्रभु इस सुंदर सुबह के समय प्रभु जी, आमीन, इस लाइव आराधना के द्वारा प्रभु जी, हालेलुया, मिलकर आपकी स्तुति महिमा, आमीन, आराधना करने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आमीन। जो भी प्रभु जी जहां पर भी, आमीन, अलग अलग घरों में जहां से भी प्रभु जी इस लाइव आराधना के द्वारा हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु जी, हालेलुया, उन सभी के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उन सभी परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आमीन। आज का मीटिंग हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे की सेवकाई आपके हाथों में देते हैं, आपके बहुमूल्य वचन से हमसे बात करना, हमारे हृदयों को
छूने वाले वचन होने पाए, हमारे जीवन को बदलने वाले वचन होने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण हो जाए। हालेलुया प्रभु जी, ताकि हमारा जो जीवन है प्रभु आपके नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। हमें एक और बार प्रभु जी हम सब समर्पण के साथ आपके सामने आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमसे बात करना, हमारे हृदयों को, हमारे मन को जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु आप। हालेलुया प्रभु जी, हम हमें हालेलुया आज हमसे बात करना, हमें आपके वचन से हमसे बात करना, हमारे हृदयों को छूने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आज का वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु, ये मीटिंग हमारे जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु जी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी एक और बार अपने जीवन में आमीन हालेलुया चख कर देखने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इस मीटिंग को आशीष किया इसलिए धन्यवाद, आगे की सेवकाई को आशीष किया इसलिए धन्यवाद। आमीन। जो भी इस मीटिंग में शामिल हैं सबके ऊपर आपके आशीष उंडेला इसलिए धन्यवाद। इस छोटी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया। आराधना के लिए परमेश्वर हमारा कोयर को इस्तेमाल किया, अगुवाई किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। खासतौर से आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। पिछले हफ्ता हम परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था, ईश्वरीय चंगाई का एक पहले हिस्सा प्रभु का वचन से मैंने आपके आगे रखा था। कैसे हमारा जीवन में परमेश्वर चंगा करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर जो वचन दिया है उसके वचन के बारे में हम थोड़ा जानकारी पाया है। आज हम इसके वचन के दूसरी हिस्सा पर जाने के लिए चाहता हूँ, इसलिए पिछले समय हम पढ़ा हुआ वचन में एक बार फिर हमारा ध्यान दे देंगे। सभी मैंने बाइबल खोलकर निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय उसका 26वां वचन हम सुनेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26 हम सुनेंगे। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाएं पर मन कान लगाए और उस सब विधियों को माने, तो जितने रोग में मैं मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। एक शब्द हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु ये वचन का शाबा आवाज हमारा जिंदगी को बदलने के लिए, परमेश्वर का अद्भुत चंगाई लोगों का जीवन प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते। महामारी के कारण प्रभु जी अलग अलग प्रकार की मुसीबत दिन प्रतिदिन बढ़ने का समय हम आपको पर भरोसा करता है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। आपकी स्वर्गीय आवाज के द्वारा आपके वचन को भेजकर सबको शिफा दे प्रभु, आशीष कीजिए। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी स्वर्गीय उपस्थिति से अगुवाई कीजिए। प्रभु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मानता हूँ, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का वचन में प्रभु का दास मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ एक खास एक संदेशा है लोगों को सुनाने के लिए, क्योंकि लाल समुद्र 2 भाग करने के बाद ये सही सलामत दूसरी साइड में चले गया। मिस्र का सेना हार गया। परमेश्वर के लोग जय जयकार किया। मैंने मूसा का बहन मरियम परमेश्वर की हजूरी में नाच कर गाते हुए परमेश्वर का शुक्रगुजारी किया। सभी लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना किया। थोड़ी समय के बाद थोड़ा दिक्कत आ गया ये लोग का जीवन में, पानी के लिए थोड़ा दिक्कत आ गई। जहां पर पानी के लिए जहां पर पहुंच गया था वहां पर मारा के पानी अच्छा ठीक नहीं था, खट्टा था। और लोग उस समय फिर जो पुराना चमत्कार भूल गया, फिर दोबारा परमेश्वर का दास और प्रभु के खिलाफ ये लोग गुटगुटाने लगा। परमेश्वर ने प्रभु का दास मूसा कुछ बात बताया, प्रभु का दास परमेश्वर की बातों के अनुसार वहां पर पत्ता डाल दिया। उस समय ये पानी मीठा हो गया, लोग तृप्त किया। तब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, चंगाई की व्यवस्था, कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा करता है। हम पिछले हफ्ता परमेश्वर का वचन से हम सुन रहा था। परमेश्वर वचन में लिखा है, यदि तुम अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनने वाला व्यक्ति बनना है, क्योंकि विश्वास बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन सुनना होगा। और दूसरी बात क्या है, उनके दृष्टि में जो ठीक बात है वही करना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलना है। प्रभु का वचन बताता परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा है हमारा पवित्रदाई। परमेश्वर की इच्छा है जिसको परमेश्वर ने भेजा है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और परमेश्वर किसको पर प्रसन्न करता है, बाइबल बताता है
टूटा वो दिल के साथ जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करता हो। प्रभु का वचन से हम सुना था, परमेश्वर की आज्ञाओं उसकी आज्ञाओं को कान लगाए, उसका विधियों को मान ले, और तो जितने रोग मिस्र में भेजा था, मिस्र के लोगों के ऊपर भेजा था, इसमें कोई भी बीमारी तेरा जीवन में, समस्या पीड़ा तुम्हारा जीवन में नहीं होगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। इसका मतलब पुराना बीमारी, पुराना समस्या कितना बड़ा तगड़ा हो, तुम्हारा जीवन में नहीं होगा। इस वचन के अनुसार हम अपना परमेश्वर की बातों को, उसके वचन को, उसकी हुक्म को पालन करते हुए प्रभु का वचन के अनुसार जिए तो परमेश्वर का चंगाई हमारा जीवन में प्रकट होगा। हम पिछले हफ्ता प्रभु का वचन से हम सुन रहा था, पाप और शैतान की शक्ति के कारण बीमारी इस दुनिया में हावी हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सेवकाई शुरू करने के समय अपन लोगों को सेवकाई के लिए जब भेजा था, तब प्रभु ने कहा वचन प्रचार करना है, बीमारों को चंगा करना है, दुष्टात्मा को निकालना है, बीमारों को मुर्दे को जिंदा करना है, कोढ़ी को शुद्ध करना है। काफी बात बताई, इसमें मेन बात है तुम प्रचार करना, प्रभु का वचन समझाना है। मूसा को परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का वचन, प्रभु का बात तन मन से सुनना है। प्रभु यीशु मसीह चले लोग कहा तुम जाकर प्रचार करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। जो बीमार है, जो दुष्टात्मा का पीड़ित लोग है, उसको शिफा देना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपना चेले लोग को अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा है, मैं तेरा जैसे मैंने मुझे भेजा वैसे मैं तुझको भी भेज रहा हूं। यीशु मसीह की आखिरी बात यही था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे अधिकार पाने के बाद सेवकाई के खास एक काम पूरा किया है। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा मकसद सारे पापों को अपन ऊपर उठाकर मरने का एक मकसद, बीमारी लोग चंगा होने का परमेश्वर का योजना पूरा करने के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह नबी को 53 अध्याय पढ़े तो वहां पर साफ बताता है यीशु मसीह कष्ट के बारे में, दुख के बारे में, पीड़ा के बारे में, सार उपद्रव के बारे में। इसलिए वर्णन किया है यीशु मसीह पैदा होने के 700 साल के पहले यशायाह नबी ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, उसकी खोड़े मारने के द्वारा हम चंगा होने के परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। ये योजना का दूर करने, पाप और रोग, ये दोनों को प्रभु यीशु मसीह विजय पाया है। इसलिए आज कलीसिया को परमेश्वर ने एक खासा का अधिकार दिया है। उस बात में आज आपके आगे रखने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का वचन, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु यीशु मसीह 12 चेले लोगों, 70 चेलों को चुन लिया था। ये दोनों ग्रुप को देखे तो प्रभु ने अधिकार दिया था, तुम जाओ प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा को निकालो। प्रभु यीशु मसीह ये लोगों को दो करके प्रभु का सेवकाई के लिए भेजा। ये लोग जाकर परमेश्वर का सेवकाई शुरू किया। वापस आकर खुशी के साथ बोला, प्रभु देखो तेरे नाम से दुष्टात्मा को भी हमारे वश में आता है, आ रहे। 120 लोग यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण करने के बाद, मसीह कलीसिया जब शुरू हो गया है, चिन्ह और चमत्कार के द्वारा बीमारियों को बीमारी लोगों को चंगा करके, अलग अलग प्रकार की पीड़ा में फंसा हुआ लोगों को ठीक करके परमेश्वर का वचन सारे दुनिया में फैलने के लिए परमेश्वर अपना दासों को इस्तेमाल किया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर 3 प्रकार की बात प्रभु ने अपना सामर्थ्य शक्ति प्रकट करने के लिए प्रभु का वचन बताता है। परमेश्वर वचन सबसे पहले बाइबल बताता है, मरकुस 16 का और 15 से 18 तक पढ़े तो हम लिखा है, तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखने के समय वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के पहले परमेश्वर का महा आज्ञा का एक शब्द यही था, मैं देखो तुम बीमार लोगों को भी क्या करेगा, चंगा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब का पत्र 5 14 से 16 तक पढ़े तो वहां पर लिखा है, एक दूसरे को पाप को मान ले, कलीसिया का पराजी ना कर, तेल बनाकर प्रार्थना करे। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हाथ रखने के समय चंगा होगा। दूसरी बात क्या है, पाप क्षमा पाकर परमेश्वर का दास लोग तेल बनाकर प्रेयर करने के समय रोगी चंगा हो जाएंगे। और पहले कुरिन्थियों को 32 का 12वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, उसमें 9 प्रकार की वरदान में एक वरदान है ईश्वरीय चंगाई, परमेश्वर का चंगाई। इसका मतलब है आज मसीह कलीसिया, अभी जो वर्तमान कलीसिया को भी प्रभु ने यह अधिकार दिया है बीमारों को चंगा करने के लिए, चंगा पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमारा जीवन में चाहता है। लेकिन इतना करने के बाद भी कभी कभी हमारा जिंदगी में चंगाई के लिए कुछ रुकावट होता है।
ये क्यों, क्या बात है, ये कौन सा रुकावट है? इस बात को हम समझना बहुत जरूरी। खासतौर से मसीह विश्वासी लोग कभी कभी पूछता, इतना प्रेयर करने के बाद भी पास्टर चंगा नहीं हो रहे, काफी लोग मेरे लिए प्रेयर किया फिर भी मुझे आराम नहीं मिलता है, क्यों? कभी कभी बहुत बार हम सवाल पूछता है। बाइबल बताता है कुछ कारण इसका पीछे होगा। सबसे पहले हम याकूब का पत्र में उसका 5वां अध्याय का 16वां वचन में याकूब ने कहा, देखो देखो एक दूसरे को पाप को मान ले। अगर हम पाप को नहीं माने तो हमारा प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं होगा। पापी व्यक्ति पाप करने से, पाप का स्वभाव जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक पाप जिंदगी में रहकर प्रार्थना करेगा, तब तक हमें तब परमेश्वर की ईश्वरीय चंगाई प्रकट होने के लिए रुकावट होता है। दूसरी बात, कुछ लोगों को दुष्टात्मा के द्वारा किसा रिश्ता होता है, वो रिश्ता लोग छोड़ने के लिए नहीं चाहता है। दुष्टात्मा का तो हमें दुष्टात्मा काम करने के लिए, उसका प्रभाव के लिए कुछ ना कुछ कमी कट्टी रास्ता, कुछ ना कुछ गलत हमें हरकत हमारा अपना जीवन में होने के कारण परमेश्वर की आगे प्रार्थना करने के द्वारा चंगा नहीं होता है। और दिल के अंदर बहुत बड़ा डर पैदा होता है लोग, अच्छे मैं ठीक नहीं होगा, मेरा पापा को वैसे था, मेरा पूर्वी लोग वैसे परेशानी था, इसलिए मैं भी ठीक नहीं होगा, वैसे कि डर दिल के अंदर है तो कभी भी चंगा होने के लिए चांस बहुत कम होता है। और निराशा, अविश्वास हमारा जीवन में चंगाई मिलना बहुत बड़ा मुश्किल की कारण होता है। खासतौर से निराशा क्या होता है, हमें बहुत इलाज करके देखा, बहुत कुछ किया है, अभी क्या है, कोई बाकी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं होगा, वैसे निराशा के शब्द बोलकर सोचकर हमें प्रार्थना करेगा तो चंगाई हमें रिलीज नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर के लोग हमारे जिंदगी में निराशा, पुराना समय आया हुआ चोट, दर्द, अविश्वास सब प्रभु के नाम से दूर करने के बाद प्रार्थना करो, मेरा परमेश्वर आज भी चंगा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सेवा करने के समय बर्तिमाई नामक एक अंधा जब चंगा होने के पहले, ये अंधा कुछ बातों के विषय में बहुत ज्यादा परेशान थे, खासतौर से भीड़ के कारण। भीड़ ने बोला चुप बैठो, प्रभु का तंग मत करो। भीड़ हमेशा अविश्वास का शब्द लोगों के जीवन में पैदा करता, लेकिन यीशु मसीह उसको बुलाया, उसका जरूरतों को सुना, यीशु मसीह उसका अंधापन दूर किया, वो बंदा ठीक होकर कुशल के साथ यीशु मसीह के पीछे चले गया है। देखो समाज के लोग कभी भी चंगाई के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन लोग बोले डॉक्टर ने छोड़ा है, मेडिकल कॉलेज छोड़ा, पीजीआई छोड़ा है, इसीलिए कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रखना प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर से, पीजीआई से, मेडिकल कॉलेज से बढ़कर है। जनता के बात सुनकर हमें समाज का बात सुनकर हम चाहे तो हमारा जीवन में कभी भी चंगाई नहीं होगा। और कुछ लोग प्रभु का वचन को सही तरीका से सिखाता नहीं है। मरकुस रसूल 3 अध्याय 1 से 5 तक और 7 का 13 वचन में अलग अलग प्रकार की हमें बीमार का विषय में लोग ने अलग अलग सवाल पूछे। शब्द का दिन चंगा करना ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर को चंगाई करने के लिए दिन, समय, रात, दिन और कोई भी खास समय रेखा नहीं है। परमेश्वर अपना लोग को हर समय चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को कभी भी गलत तरीका से व्याख्यान करना नहीं चाहिए। और कुछ लोग चंगा होने के लिए इसलिए नहीं होता है, अविश्वास के कारण। प्रार्थना करने वाला पास्टर का विश्वास होगा, घर में अपना घर का लोग का विश्वास होगा, लेकिन ये बंदे को कभी कभी विश्वास नहीं होता है। कुछ लोग शक होता है, ये बंदा हमें जो अविश्वास चंगाई के लिए बहुत बड़ा रुकावट है। और खास एक बात याद रखना है, शारीरिक अभिलाषा, गलत सोच, अशुद्ध विचार, पवित्र आत्मा प्रकट होने के विरुद्ध जो रुकावट डालने वाला शारीरिक अभिलाषा हमारे आत्मा का स्वतंत्रता के लिए, पवित्र आत्मा का चंगाई का शक्ति रिलीज होने के लिए रुकावट का कारण होता है। इसलिए शारीरिक अभिलाषा के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी हमारा परमेश्वर का हजूरी में विश्वासी लोग प्रार्थना करने के बाद भी कभी कभी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। उस समय हम एक बात याद रखना है, हमारा जीवन को परमेश्वर के आगे एक और समर्पण करना। प्रभु जी मैं प्रेयर कर रहा हूं, उपवास भी रखा, लोग प्रार्थना भी करता है, लेकिन आगे आपकी मर्जी क्या है? शायद परमेश्वर इससे बढ़कर कुछ काम हमारा जीवन में करने के लिए चाहता है। हालेलुया।
कुछ लोग इस दुनिया का सफर, जिंदगी का सफर खत्म होने का समय परमेश्वर क्या करता है? बुलाने के लिए, स्वर्ग में बुलाने के लिए, परमेश्वर को वश में बुलाने के लिए कुछ बीमारी भेजता है। वो बीमारी क्या करता है? दूसरे राजा की 13 अध्याय में और 14 वचन में लिखा है, एलीशा को मरने के लिए एक बीमारी आ गई। इसका मतलब कोई इस दुनिया का सेवकाई समाप्त हो गया। इसी दुनिया का सेवकाई समाप्त होने के बाद स्वर्ग जाना, इसलिए क्या एक रीजन है, एक कारण होता है, इसलिए बीमारी आ गया है। प्रिय लोगों, वो प्रार्थना के द्वारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका आखिरी है क्या हो, व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रिय लोगों, परमेश्वर की हजूरी में हमारे शरीर को परमेश्वर के आगे समर्पण करके प्रार्थना करने के समय परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत तरीका से काम करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। खासतौर से हम परमेश्वर के चंगाई के लिए क्या करना है? चंगाई के लिए कुछ खास बात हम समझना। पहले मैं कुछ बात बताया, परमेश्वर और इंसान के बीच में हम इंसान के साथ हमारा रिश्ता कैसे है। परमेश्वर के वचन के अंदर कोई कमी घटी है तो प्रभु के आगे क्लियर करना है। अगर कोई भी व्यक्तियों के साथ, विश्वासी के साथ, पास्टर के साथ, दूसरे पास्टर के साथ, दूसरे विश्वासियों के साथ, रिश्तेदार के साथ अगर कोई नफरत, रिश्ता ठीक नहीं है तो उनके पास जाके क्या करना है? हम सॉरी फील करना है, माफी मांगना है, शर्मिंदा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेल मिलाप के लिए आया है, फूट डालने के लिए नहीं आया है। हम परमेश्वर की हजूरी में मेल मिलाप करने के द्वारा परमेश्वर का चंगाई हमारा जीवन परमेश्वर करने के लिए तैयार होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी एक बात, हमारा जीवन में यीशु मसीह को उपस्थिति का समय हमें देखना चाहिए। प्रभु को उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति हमारा जीवन में हमेशा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए क्या करना है? हम परमेश्वर के ऊपर ज्यादा विश्वास करने में, यीशु मसीह के ऊपर ज्यादा भरोसा करने के लिए हम हमेशा तैयार होना है। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में तीसरी बात, परमेश्वर की हजूरी संपूर्ण प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 7, रोमियो का 10वां अध्याय 37 में प्रभु का वचन बताता, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए, प्रभु की योजना पूरा करने के लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। और एक बात याद रखना है, प्रार्थना करने के बाद भी आपको चंगाई नहीं मिले तो कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। प्रभु के ऊपर और भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर के हजूरी में अपने जीवन में और भी परखना है। जिंदगी में और कोई परिवर्तन के लिए परमेश्वर चाहता है तो उसी अवस्था में ले जाना है। परमेश्वर की आत्मा क्या हो, आवाज के अनुसार हम अपना जीवन को देने के समय, प्रिय लोगों, हमारा चंगाई परमेश्वर हमको देगा। कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं होगा, कुछ बातों को मानने के द्वारा हम चंगाई हो जाता है। हालेलुया। कभी कभी हम बीमार होने का समय हमारे कलीसिया का पास्टर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और कलीसिया का लोगों को हमें जरूर इंफॉर्मेशन देना है, और हमको हमारे लिए प्रेयर करने वाला प्रेयर पार्टनर्स, दोस्तों को इंफॉर्मेशन, मेरा तबीयत खराब है, मेरे परिवार में मेरे पापा मम्मी का तबीयत खराब है, हम बीमारों के लिए प्रेयर करने वाले लोगों को इंफॉर्मेशन देने, उनसे भी प्रार्थना करने के लिए बोलना है, क्योंकि चारों दिशा का प्रार्थना हमारा शरीर का कितना बड़ा समस्या हो उसको चंगा करने के लिए कारण बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आज प्रभु का वचन में कुछ वरदान प्राप्त किया हुआ प्रभु का दास लोग होता है। कभी कभी हमारे शहरों में वैसे प्रभु का दास लोग मीटिंग करने के आने के समय हम जाकर अटेंड करना है। हो सकता उस समय परमेश्वर का चंगाई हाथ हमारे ऊपर प्रकट होगा। परमेश्वर का अद्भुत काम हमारा जीवन में हालेलुया हमेशा करने वाला है। हमेशा हर समय एक चमत्कार के ऊपर हम भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर के शक्ति को ऊपर, यीशु मसीह के शक्ति को ऊपर विश्वास करना है। जैसे पूरा पहले युग का समय यीशु मसीह का चंगाई का शक्ति प्रकट हुआ था, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का ऊपर हम वचन को, प्रभु के ऊपर हम भरोसा करना है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का चंगाई होने का समय हम ज्यादा आनंदित होना है। अगर हम उस समय चंगा नहीं हो जाए तो भी हम आनंद नहीं छोड़ना है। फिलिपियों का पत्र 4वां अध्याय में परमेश्वर के दास पौलुस 4:4 और 11 से 13 तक पढ़ने से वहां पर लिखा है, हमें हर समय रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज,
आमीन, परमेश्वर की हजूरी में हर समय आनंद के साथ सारे बोझ परमेश्वर की आगे समर्पण करके हमारा निवेदन परमेश्वर के आगे समर्पण करने वाला व्यक्ति को प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अपना शांति, परमेश्वर का अद्भुत महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की हजूरी में हमें प्रार्थना करने के बाद भी अगर उत्तर थोड़ा लेट हो जाए तो भी कभी भी परमेश्वर का मर्जी के विरुद्ध हो जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होना है। हम इंतजार करना है। जब तक परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा तब तक मैं प्रभु की हजूरी में इंतजार करूंगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, कभी कभी परमेश्वर के लोग समर्पण का कमी के कारण चंगाई लेट होता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लोग एक सही विश्वासी का स्वभाव होता है, समर्पित होता है, क्योंकि उनके जिंदगी में सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है। कभी कभी परमेश्वर कुछ मेडिसिन के लिए परमेश्वर बोलेगा, मेडिसिन लेना परमेश्वर मना नहीं किया है, लेकिन एक बात याद रखना है, मेरा परमेश्वर वचन बताता है परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। केवल शरीर को नहीं हमको चंगा करता है, परमेश्वर हमारा आत्मिक बीमारियों को चंगा करता है, हमारे शारीरिक बीमारियों को चंगा करता है, हमारे देश को चंगा करता है। परमेश्वर हमारे अंदरूनी समस्या को परमेश्वर चंगा करता है, मन का बीमारी को प्रभु चंगा करता है, लोगों को परमेश्वर चंगा करता है, अलग अलग प्रकार के पीड़ा से परमेश्वर चंगा करता है। केवल शारीरिक चंगाई नहीं है, चंगाई का बहुत ज्यादा हिस्सा है या बहुत ज्यादा लेवल है। उसी लेवल में आगे बढ़ने के लिए याद रखना है, प्रभु वचन बताता है मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। मूसा का समय परमेश्वर का जो वायदा, यीशु मसीह का समय और तेज हो गया। आज मसीह कलीसिया को प्रभु ने वो वरदान दे दिया है, विश्वास करने वाला व्यक्ति के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास करोगे परमेश्वर हमारा देश के अंदर बढ़ने वाला ये महामारी की शक्ति खत्म वही कर सकता है, वही परमेश्वर कर सकता है। उसका सही सॉल्यूशन परमेश्वर का पास है, परमेश्वर करने वाला है। एक टाइम आएगा परमेश्वर को लोग आनंद के साथ शुक्रगुजारी करेंगे, परमेश्वर कैसे हमारा जिंदगी में अद्भुत काम किया है। हालेलुया। याद रखो मेरा प्यारे भाई बहनों, सिर से लेकर पाव तक, पाव से लेकर सिर तक, अंदर और बाहर हर जगह को प्रभु चंगा करने वाला है। इतना बड़ा चंगा करने वाला, डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर, हालेलुया, हमें सारे वैद्यों को चलाने वाला, सारे हमें अधिकारी परमेश्वर के आगे हम नम्र हो जाएंगे। आज जैसे एक कुमार हमें मिट्टी उठाकर बर्तन बनाता है, वैसे परमेश्वर हमको उठाकर बनाकर आपकी महिमा प्रकट करने के लिए अपना जीवन को समर्पण करे। सभी अपना आंख बंद कीजिए। हो सकता है बीमार होगा, हो सकता है मन के अंदर निराशा होगा, लेकिन प्रभु के आगे नम्र होकर प्रार्थना करे। बाइबल बताता है मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को वस्त्र को छुआ वो व्यक्ति चंगा हो गया है। जिनके शरीर को प्रभु यीशु मसीह छुआ वो व्यक्ति चंगा हो गया है। हालेलुया। मरने के बाद 4 दिन होने के बाद लाजर के घर में जाकर मुर्दा लाजर को जिंदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य और शक्ति है, तो क्या ये बीमारों को चंगा करने में सामर्थ्य नहीं है? बिल्कुल सामर्थ्य है, शक्तिशाली है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जय जयकार करे, उसकी करुणा सदा की है। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु जिंदा परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह का पाक नाम से, पवित्र नाम से प्रभु तेरी हजूरी में प्रार्थना करने वाला सब भाई बहनों के लिए, सब बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, देश के लिए, हमारा इलाका के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप चंगा कीजिए। स्वर्ग छोड़कर अब धरती में इसलिए आया है हमको दलदल के कीचड़ से छुड़ाकर चट्टान पर खड़ा करके परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट करने के लिए। आज परमेश्वर एक बार फिर सब कलीसिया को, सब भाई बहनों को, सब हमें व्यक्तियों को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके आगे रहता हूं। सबका शरीर का हर प्रकार की बीमारी, परेशानी यीशु के नाम से चंगा हो जाए। कितना बड़ा तगड़ा ट्यूमर हो, कितना बड़ा समस्या हो, डॉग हमें काफी समय कितना बड़ा पुराना बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूं, दफा हो जाए यीशु के नाम से।
खासतौर से हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे पवित्र नाम से ये कोरोना की बुरी आत्मा लोगों के शरीर को छोड़कर, देश को छोड़कर, ये वायरस का शक्ति यीशु के नाम से कमजोर हो जाए, खत्म हो जाए, यीशु के नाम से मर जाए। सभी लोग संपूर्ण सामर्थ और शक्ति के साथ आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर हमको सहाय देकर आज इस प्रभु जी एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हजूरी में समर्पण करते हैं। आशीष के लिए आज आशीष कीजिए, आपके राज्य की महिमा की लंबी आयु के साथ इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपके नाम की स्तुति हो। कोयर को सारे हमें विश्वासी भाई बहनों सबको प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। जो ऑफरिंग रखा है प्रभु उसको ग्रहण कीजिए। आरती की तरफ से सबको बरकत दे परमेश्वर। हर समय हर वक्त प्रभु का शुक्र करके प्रभु का आशीष पाने के लिए हमको सहाय देकर सारे जलाल महिमा आपको देता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थी नाम से मानता हो। आमेन आमेन आमेन। परमपिता की प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। आमेन।